नमस्कार और आपका एक बार फिर से हमारे विशेष कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। आज का यह अंक किसी एक योजना या किसी एक घोषणा पर केंद्रित नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की उस नींव को समर्पित है जिस पर हमारा वर्तमान और भविष्य टिका है। हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे बुजुर्ग। जीवन का वह पड़ाव जिसे अक्सर दूसरी पारी कहा जाता है, अनुभव, ज्ञान और धैर्य की पूंजी से लबालब होता है। यह वह समय होता है जब जीवन भर की भाग दौड़ के बाद व्यक्ति एक शांत, सम्मानित और सुरक्षित जीवन की अपेक्षा करता है। इसी अपेक्षा को साकार करने और हमारे बुजुर्गों को वह सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आज हम आपको उन 10 प्रमुख योजनाओं और उनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण लाभों के एक विस्तृत सफर पर ले चलेंगे, जो विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुगम, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। हमारे देश में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में रखा गया है। यह सिर्फ एक आयु का आंकड़ा नहीं, बल्कि सम्मान का एक प्रतीक है। यदि आप स्वयं एक वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत मूल्यवान हो सकती है। यह आपका अधिकार है और इन अधिकारों की जानकारी होना ही सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमारा देश अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन कौन से सुरक्षा कवच प्रदान करता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कवच, स्वास्थ्य सुरक्षा। वृद्धावस्था में सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य को लेकर होती है। इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा का एक बहुआयामी ढांचा तैयार किया है। 1. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार। यह योजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है, अब हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वरदान बनकर सामने आई है। पहले यह योजना मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर चयनित गरीब परिवारों तक ही सीमित थी। लेकिन 11 सितंबर 2024 को हुए एक ऐतिहासिक ऐलान के बाद इस योजना का दायरा उन सभी वरिष्ठ नागरिकों तक बढ़ा दिया गया है जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है और जिन्हें पहले किसी भी कारणवश इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। इसका सीधा सा अर्थ है कि अब 70 वर्ष से अधिक आयु के हर जरूरतमंद बुजुर्ग का अपना आयुष्मान कार्ड बनेगा। इस कार्ड के माध्यम से उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। ये सिर्फ बड़ी बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है। इसमें चिकित्सा जांच, परामर्श, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चे, दवाइयां और लगभग 1929 तरह की चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। देश भर के 29,000 से भी ज्यादा सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि आपात स्थिति में हमारे बुजुर्गों को पैसों की चिंता किए बिना सर्वोत्तम उपचार मिल सके। 2. राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जीवन को सहारा देने वाले उपकरण। उम्र के साथ जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है तो अक्सर सुनने की मशीन, चश्मा, व्हील चेयर या वॉकर जैसे सहायक उपकरणों की जरूरत पड़ती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये उपकरण खरीदना एक बड़ा बोझ हो सकता है। इसी समस्या का समाधान है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल कार्ड धारक वरिष्ठ नागरिक जो शारीरिक अक्षमता से पीड़ित हैं, इस योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त में सहायक उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। सरकार विशेष शिविर लगाकर इन उपकरणों का वितरण करती है ताकि हमारे बुजुर्ग एक बार फिर आत्मनिर्भर और सक्रिय जीवन जी सकें। यह योजना केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने का एक माध्यम है। 3. राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम। यह कार्यक्रम विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर जैसी उम्र से जुड़ी बीमारियों के लिए विशेष उपचार की सुविधा दी जाती है।
कई अस्पतालों में विशेष जेरियाट्रिक क्लिनिक्स स्थापित किए गए हैं जहां केवल बुजुर्गों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, पुनर्वास सेवाएं और मुफ्त दवाइयां भी इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, जो यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे बुजुर्गों की पहुंच में हों। दूसरा कवच, वित्तीय सम्मान और आत्मनिर्भरता। स्वास्थ्य के बाद सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वित्तीय सुरक्षा की, ताकि बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। 4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह योजना देश के सबसे जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल का काम करती है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है और उसे किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वह इस योजना का पात्र है। इसके तहत केंद्र सरकार 60 से 79 वर्ष की आयु के पात्र नागरिकों को 200 रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 500 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह केंद्र सरकार का योगदान है। इसके अतिरिक्त हर राज्य सरकार अपनी ओर से भी इसमें राशि जोड़कर पेंशन प्रदान करती है, जिससे कुल पेंशन की राशि बढ़ जाती है। 5. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मिली राशि को एक सुरक्षित और लाभकारी जगह पर निवेश करना चाहते हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना में निवेश कर सकता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले 55 से 60 वर्ष के व्यक्ति भी कुछ शर्तों के साथ इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। वर्तमान में इस पर 7.4% की आकर्षक ब्याज दर मिल रही है, जिसका भुगतान हर तिमाही में किया जाता है। यह एक नियमित आय का बेहतरीन जरिया है। इसका 5 वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है, जिसे आगे 3 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक सरकारी योजना है, इसलिए इसमें आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। 6. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित यह योजना भी वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करने का एक शानदार विकल्प है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक इसमें न्यूनतम 1.5 लाख रुपए और अधिकतम 15 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। इस योजना पर भी लगभग 7.4% का निश्चित रिटर्न मिलता है, जो पेंशन के रूप में मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर लिया जा सकता है। इसकी पॉलिसी अवधि 10 वर्ष की होती है। विशेष परिस्थितियों में समय से पहले निकासी और पॉलिसी के एवज में लोन लेने की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। तीसरा कवच, दैनिक जीवन में सम्मान और सहूलियतें। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि वरिष्ठ नागरिकों को रोजमर्रा के जीवन में विशेष सम्मान और सुविधाएं मिलें। 7. रेलवे और हवाई यात्रा में रियायत। यह वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले सबसे लोकप्रिय लाभों में से एक है। भारतीय रेलवे अपनी सभी श्रेणियों की ट्रेनों में 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष नागरिकों को किराए में 40% और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिला नागरिकों को 50% की छूट प्रदान करता है। इसी तरह कई एयरलाइन कंपनियां भी अपनी घरेलू उड़ानों में वरिष्ठ नागरिकों को मूल किराए में 50% तक की रियायत देती हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर उनके लिए अलग टिकट काउंटर, बैठने की प्राथमिकता और निचली बर्थ के आवंटन में वरीयता जैसी सुविधाएं भी दी जाती है। 8. आयकर में विशेष छूट। सरकार वरिष्ठ नागरिकों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए आयकर में भी विशेष राहत प्रदान करती है। आयकर के नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक। एक सामान्य वरिष्ठ नागरिक को 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। वहीं एक अति वरिष्ठ नागरिक को 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा आयकर की धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान पर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त कटौती का लाभ मिलता है। धारा 80TTB के तहत बैंक या डाकघर में जमा राशि से प्राप्त होने वाले 50,000 रुपए तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। चौथा कवच, कानून, समाज और राज्य का संरक्षण।
वित्तीय और स्वास्थ्य लाभों के अलावा कानूनी और सामाजिक स्तर पर भी वरिष्ठ नागरिकों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। 9. वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष और कानूनी सहायता। सरकार ने एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं जैसे वृद्धाश्रम, देखभाल केंद्र आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी कवच है। इस कानून के तहत जो बच्चे अपने माता पिता या बुजुर्गों की देखभाल करने में उपेक्षा करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह कानून वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों से प्रतिमाह 10,000 रुपये तक के भरण पोषण की मांग करने का अधिकार देता है। जल्द ही हम इस कानून पर एक विस्तृत वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। 10. राज्य सरकारों की विशेष योजनाएं और अन्य लाभ। केंद्र सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई अनूठी योजनाएं चलाती हैं। राज्य स्तरीय पेंशन। जैसा कि हमने पहले बताया, राज्य सरकारें केंद्रीय पेंशन में अपना योगदान जोड़कर एक सम्मानजनक राशि प्रदान करती हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में यह पेंशन 2,000 से 2,500 रुपये तक है, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में यह 1,000 रुपये और उत्तर प्रदेश में 800 रुपये है। मुफ्त बस यात्रा। कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। बैंकों में वरीयता। बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था होती है ताकि उन्हें लंबी लाइनों में न लगना पड़े। साथ ही फिक्स डिपॉजिट पर उन्हें सामान्य नागरिकों की तुलना में 0.5% से लेकर 0.75% तक अतिरिक्त ब्याज मिलता है। बिल में रियायत। BSNL और MTNL अपने टेलीफोन कनेक्शन में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट देते हैं और कुछ राज्यों में बिजली के बिल में भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। निष्कर्ष। प्रयास जारी हैं, पर मंजिल अभी दूर है निश्चित रूप से। इन योजनाओं का ढांचा यह दर्शाता है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। स्वास्थ्य, वित्त, यात्रा और सम्मान के हर पहलू को छूने का प्रयास किया गया है। लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन और उनकी राशि आज भी कई मायनों में अपर्याप्त है। जहां कुछ राज्य 2,500-3 हजार रुपए की पेंशन दे रहे हैं, वहीं कई बड़े राज्यों में आज भी यह राशि 500-600 रुपए के आसपास अटकी हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच अभी भी ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में एक चुनौती है। आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं को और अधिक मजबूत किया जाए, पेंशन की राशि को महंगाई के अनुरूप बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक तक इन योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पहुंचे। यह केवल सरकार का ही नहीं, बल्कि एक समाज के रूप में हम सभी का कर्तव्य है। हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस जानकारी को अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा अधिकार है। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई प्रश्न या सुझाव हों तो हमें नीचे टिप्पणी में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले अंक में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।